अस्सलाम वालेकुम कैरियर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनिशियल टू आईएसएसबी। आई एम योर मेंटोर एजाज हुसैन। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग सीरीज़ को। दोस्तों, हम सीरीज़ बेस्ड क्वेश्चंस को स्टार्ट कर चुके हैं और आज हमारी ये सेकंड वीडियो होने वाली है। इससे पहले वीडियो में हमने नंबर बेस्ड सीरीज़ को कवर किया है, तो आज पढ़ते हैं अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग सीरीज़ को। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये होता क्या है। Alphabetical series logical reasoning tests involve sequences of letters that follow a particular pattern which can be used to determine the missing one। दोस्तों, मैं इस डेफिनेशन को याद करने की या इसकी तरफ जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉमन सी डेफिनेशन है और मैंने आपके लिए लिखी है ताकि जस्ट आप इसका कोई क्रक्स लेने की होती क्या है असल में, ये वाली जो सीरीज़ है ये होती क्या है, ठीक है नहीं। तो मेन चीज़ तो ये है कि हमें जो पैटर्न है वो पता होना चाहिए ताकि हम उसको अप्लाई करके जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें। फिर भी मैं आपके लिए इसको एक बार समझा देता हूँ कि जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के जो लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट होते हैं उनके अंदर सीक्वेंसेस ऑफ लेटर्स दिए होते हैं, यानी कि नंबर सीरीज़ में हमें नंबर के सीक्वेंसेस दिए होते थे और यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल में लेटर्स के सीरीज़ दिए होंगे, ठीक है नहीं। और उसके अंदर एक पर्टिकुलर पैटर्न रन कर रहा होगा, तो हमने उस पैटर्न को फाइंड आउट करना है ताकि हम उसको अप्लाई करके जो मिसिंग वन है, मिसिंग जो लेटर है उसको क्या कर सकें, फाइंड आउट कर सकें। इसके कुछ एग्जांपल मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिखे हैं, जैसे कि एक सीरीज़ है जो कि स्टार्ट हो रही है ए से, ए सी बी डी सी एन डैश, व्हाट विल बी द नेक्स्ट लेटर, ठीक है नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस हमें दिए गए होते हैं और हमने जो मिसिंग वन है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके जो पैटर्न है उसको निकालना पड़ेगा, फिर जो इसका जो मिसिंग लेटर है वो खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल आपके लिए है जी एक्स यू एंड डैश, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर आप इसको कर सकते हो तो वीडियो को पॉज करके इसको एक बार सॉल्व करें और कमेंट में इसका आंसर लिख दें, ठीक है नहीं। लेकिन ये जो कमिंग वीडियो के पार्ट्स उसमें हम इसको कवर करने वाले हैं, इसी वीडियो के अंदर इनको इन तमाम एग्जांपल्स को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है नहीं। लास्ट एग्जांपल इसको भी देख लें, ठीक है नहीं। यहाँ पे तो लेटर्स के साथ नंबर्स भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है नहीं, जैसे कि 1B 2D 3F 4H एंड डैश। तो इन तमाम एग्जांपल्स को हम कवर करेंगे। अगर आपको आता है तो या आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और बाद में जब हम इसके जो आंसर्स हैं वो निकालें तो उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, एबीसी को दोबारा पढ़ते हैं और नर्सरी क्लास को याद करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम एबीसी को पढ़े बगैर इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है नहीं। इसमें पूरा जो गेम है वो किस चीज़ का है, इन्हीं लेटर्स का है, ठीक है नहीं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स का है। दूसरे अल्फ़ाबेट्स भी होंगे उनको भी हम देखेंगे, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इंग्लिश को ही कवर करेंगे, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले इसकी टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। जो सबसे पहली टाइप है वो हमारे पास क्या है, सिंपल सीरीज़, या इसको हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है नहीं। यानी कि वो क्वेश्चंस जो इनमें से इधर इस अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग सीरीज़ में आते हैं, उनमें जो पहली कैटेगरी किस चीज़ की बनती है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की। या तो वो लेटर्स किसी सीरीज़ में इंक्रीज़ हो रहे होंगे या तो किसी सीरीज़ में डिक्रीज़ हो रहे होंगे, ठीक है नहीं। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इनकी सीरीज़ की। तो इसके लिए हमने दो एग्जांपल्स बोर्ड पे लिखे हैं, तो बढ़ते हैं इन एग्जांपल्स की तरफ। सबसे पहले एग्जांपल है एक सीरीज़ में ए सी ई जी और डैश हमारे पास, ठीक है नहीं। अब हमने क्या करना है, मैंने पहले कहा था कि हमने इसका जो पैटर्न है, ठीक है नहीं, उसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ पे तो क्लियर है कि मैंने एग्जांपल इसी हिसाब से लिखा है कि ये वाली जो सीरीज़ है ये इंक्रीमेंट की है और जो सेकंड वाली है वो डिक्रीमेंट की है। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें क्या होगी, इंक्रीमेंट ही होगी, ठीक है नहीं। इंक्रीमेंट मीन्स लेटर्स एक से दूसरे में जाते हुए ऐड होंगे या बढ़ते बढ़ते जाएंगे, ठीक है नहीं। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो किस नंबर से हो रहा है, ठीक है नहीं। तो अब हम इसमें देखते हैं तो क्या होता है कि ये ए से कहाँ जा रहा है, ये हमारे पास ए से हमारे पास जा रहा है सी में, यानी कि +2 की इंक्रीमेंट हो रही है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कन्फ्यूजन रहता है कि ए से सी तक जाने तक तो सिर्फ एक लेटर को हमने क्या किया है, गैप, एक लेटर का गैप आया है और वो है बी, यानी कि इन दोनों के बीच में आना चाहिए था बी, जिसको क्रॉस करके हम सी पे पहुंच गए, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे तो +1 का इंक्रीमेंट हमें शो करना चाहिए था या +1 की इंक्रीमेंट होनी चाहिए थी, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है नहीं। जब हम जाते हैं किसी और लेटर से दूसरे लेटर में तो उस इंक्रीमेंट को हम कैसे काउंट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ए बी सी, ठीक है नहीं, ये हमारे पास
इस सीरीज में ए से सी वाला, यानी कि कंप्लीट हमारे पास क्या होगा, ए बी सी, ठीक है नहीं। अब हम जा रहे हैं ए से सी में, ठीक है नहीं, ए से किस में जा रहे हैं हम, सी में। तो हम जो इंक्रीमेंट के जो नंबर है वो किस तरह काउंट करते हैं, इसको हम काउंट करते हैं, इसको +1 और इसको भी +1 करके फिर इन दोनों को ऐड करके हम क्या कहते हैं कि +2 की इंक्रीमेंट हो गई है। यानी कि हम इस बी के साथ साथ जो नेक्स्ट जो कमिंग नंबर है उसको भी काउंट करते हैं इन इंक्रीमेंट नंबर, ठीक है नहीं। तभी हम कह सकते हैं कि ए से सी तक जाते हुए ए से सी तक जाने के लिए +2 की इंक्रीमेंट हुई, ठीक है नहीं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब +2 की इंक्रीमेंट हो रही है यहाँ पे, ठीक है नहीं, और सी से ई में जा रहे हैं, ठीक है नहीं। फिर किस चीज़ की इंक्रीमेंट हो रही है, फिर +2 की इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक है नहीं, क्योंकि सी डी ई, ठीक है नहीं। और ई से फिर हम जा रहे हैं किस में, जी में जा रहे हैं, ठीक है नहीं। जी में जाने के लिए फिर प्लस किसकी इंक्रीमेंट हो रही है, +2 की इंक्रीमेंट हो रही है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ई के बाद एफ जी, ठीक है नहीं। तो फिर एफ और जी दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे कि किसकी इंक्रीमेंट हो रही है, +2 की इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक है नहीं। अब हमारे पास जी से आगे हमने इस सीरीज को अप्लाई करना है कि +2 का इंक्रीमेंट हमने लगा देना है, ठीक है नहीं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जी के बाद एच, ठीक है नहीं, एच के बाद आई। अब जी के बाद एच और आई, H+1 और I+1 मिलके 2 का इंक्रीमेंट, और जो हमारे पास जो मिसिंग लेटर है वो क्या होगा, आई विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सीरीज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है नहीं। और नेक्स्ट सीरीज हम देखते हैं तो ये रिवर्स से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है नहीं। ये तो स्टार्टिंग से ए से स्टार्ट हो रहा था, मीन्स ये स्टार्टिंग से ही था, लेकिन अब ये हमारे पास क्या है, एक रिवर्स सीरीज है, क्योंकि ये जी की तरफ से आ रहे हैं, ठीक है नहीं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अब इसको कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है नहीं। अब हम इसको सोल्व करने के लिए हम इन लेटर अल्फ़ाबेट्स का यहाँ पे इन लेटर्स का सहारा लेंगे, ठीक है नहीं। इसीलिए मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिखा है, और इस वीडियो के एंड में इंशाल्लाह वो तमाम टिप्स और ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा जिनको अप्लाई करके हम इनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है नहीं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जी के बाद हमने कितने लेटर्स को स्किप किया है, जी के बाद हमने स्किप किया है वाई और एक्स को, ठीक है नहीं। वाई और एक्स को स्किप करके हम कहाँ आए हैं, डब्ल्यू पे आए हैं, ठीक है नहीं। यानी कि प्लस -3 का डिक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे, -3 का डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है नहीं। -3 का डिक्रीमेंट क्यों हुआ है कि वाई को हमने मिस कर दिया -1, एक्स को हमने मिस कर दिया, सॉरी, -2, और जो लास्ट जो हम जिस लेटर को लिख रहे हैं उसको भी हमने माइनस में ही काउंट करना है। तो ये किस में आ गया, -3 का डिक्रीमेंट हो गया, ठीक है नहीं। -3 का डिक्रीमेंट हो गया। अब हम उसके साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है नहीं। आगे बढ़ते हैं तो हमने फिर किस लेटर को मिस किया है, हमने मिस किया है यहाँ पे वी को, यू को, टी को, नहीं सॉरी, और किसको किया है, वी और यू को हमने क्या किया है यहाँ पे, मिस किया है, ठीक है नहीं। तो हम इसको क्या कहेंगे कि हमने यहाँ पे -2 का डिक्रीमेंट किया, ठीक है नहीं। यहाँ पे हमारे पास -3 का डिक्रीमेंट हो गया, और यहाँ पे हमारे पास -2 कह रहा हूँ, यहाँ पे भी -3 का ही डिक्रीमेंट हो गया, क्योंकि हमने इस टी को भी तो काउंट करना है ना। टी को भी काउंट करके फिर से किस चीज़ की डिक्रीमेंट होगी, यहाँ पे -3 का डिक्रीमेंट हो गया, ठीक है नहीं। तो हमें समझ आ गया कि इस सीरीज के अंदर जो डिक्रीमेंट नंबर है वो क्या है, -3, और जो नेक्स्ट आएगा वो भी किस में होगा, -3 के ही डिक्रीमेंट से आएगा। तो -3 का डिक्रीमेंट हम यहाँ पे लगाएंगे, तो ये माइनस इसको एस को मिस कर देंगे, हम आर को मिस कर देंगे, और क्यू को, ठीक है नहीं। तो ये -1, और ये भी -1, और ये भी -1, और जो लास्ट वाला होता है वो हमारा क्या होता है, आंसर होता है, ठीक है नहीं, रिक्वायर्ड आंसर होता है। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्यू होगा, ठीक है नहीं, क्यू विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। जो टाइप है हमारे पास वो है अल्टरनेटिंग सीरीज, ठीक है नहीं। अल्टरनेटिंग जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है कि अल्टरनेट होना, ठीक है नहीं, कि जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगी वो अल्टरनेटिवली होगी। यानी कि इस नंबर से इस लेटर से इसमें जाते हुए किसी और नंबर से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगी, फिर इससे इसमें जाते हुए किसी और नंबर से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगी। इसी का नाम क्या है, अल्टरनेशन है, और उस सीरीज़ का हम नाम रखते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज़, ठीक है नहीं। इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सीरीज़ है जिसमें हमें दिया हुआ है ए सी बी डी सी एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट लेटर, ठीक है नहीं। अब हमने उस लेटर को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब
ए से सी तक जाते हो हमारे पास इंक्रीमेंट हो रही है +2 की, ठीक है नहीं, +2 की किस तरह होगी, बी एंड सी, b+1 c+1, देन इट विल बी +2 का इंक्रीमेंट, ठीक है नहीं। अब फिर सी से हमारे पास बी में आ रहा है, ठीक है नहीं, सी से हमारे पास बी में आ रहा है और ये क्या है, रिवर्स है, ठीक है नहीं, रिवर्स या इसको हम माइनस या डिक्रीमेंट कहेंगे, ठीक है नहीं। सी से बी में आ रहा है तो ये कितने की डिक्रीमेंट हो रही है, सी, यहाँ पे देख सकते हैं सी से किस में आ रहा है, बी में, ओनली -1 का डिक्रीमेंट, ठीक है नहीं, तो यहाँ पे -1 का डिक्रीमेंट, ठीक है नहीं। फिर अल्टरनेटिंग है तो फिर यहाँ से फिर बी से डी में जा रहा है, फिर से किसकी वो होगी, इंक्रीमेंट होगी +2 की इंक्रीमेंट, ठीक है नहीं, +2 का इंक्रीमेंट होगा और हमारे पास आंसर क्या आ गया, डी आ गया, ठीक है नहीं। अब डी से फिर किस में जा रहा है, सी में जा रहा है, ठीक है नहीं, सी में जाने के लिए फिर डी से सी मीन्स -1 का डिक्रीमेंट, -1 का डिक्रीमेंट। अब फिर सी से किस में जाएगा, सी से यकीनी बात है कि फिर से ये अल्टरनेटिंग नंबर 2 +2 से इसका इंक्रीमेंट होगा, ठीक है नहीं, तो सी से +2 मीन्स डी एंड ई, तो ई विल बी द राइट आंसर, ठीक है नहीं, ई हमारे पास क्या होगा, इसका राइट आंसर। करते हैं इसकी थर्ड टाइप की तरफ, जो कि हमारे पास कम्प्लेक्स पैटर्न्स, ठीक है नहीं। कम्प्लेक्स पैटर्न्स इसको क्यों कहते हैं कि हमारे पास जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है नहीं, उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो इतने क्लियर नहीं होते, ठीक है नहीं, इसीलिए इनको कैटेगराइज करते हैं एज कम्प्लेक्स पैटर्न्स, ठीक है नहीं। इसके भी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, इनको हम सोल्व करते हैं, ठीक है नहीं। सबसे पहले जो एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, ACFJO एंड डैश, व्हाट विल बी द नेक्स्ट और मिसिंग लेटर, ठीक है नहीं। हमारे पास एक सीरीज गिवन है और हमसे ये पूछा गया है, ठीक है नहीं। अब हम देखते हैं, तो ये ए से सी में जा रहा है, ठीक है नहीं, फिर सी से एफ, एफ से जे और ओ, और ये सीरीज क्या हो रही है, कंटिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीमेंट होती जा रही है, ठीक है नहीं। हमारे पास जो सारे जो नंबर्स हैं वो सारे जो लेटर्स हैं वो एक से दूसरे में क्या हो रहे हैं, फॉरवर्ड हो रहे हैं और इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है नहीं। यहाँ पे डिक्रीमेंट का कोई सीन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपली इंक्रीमेंट हमने अप्लाई करना है, ठीक है नहीं। अब ए से सी का इंक्रीमेंट हम देखते हैं, ए से सी का इंक्रीमेंट हमारे पास किस चीज़ का है, ए से सी मीन्स बी एन सी, +2 का इंक्रीमेंट है, ठीक है नहीं, +2 का इंक्रीमेंट हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है नहीं। उसके बाद फिर हमारे पास सी से हमारे पास जा रहा है एफ में जा रहा है, तो हमारे पास देख सकते हो यहाँ पे सी से DEF 3, +3 का इंक्रीमेंट हमारे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है नहीं, +3 का इंक्रीमेंट हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद एफ जा रहा है जे में, तो कितने उनको क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, किस नंबर से इंक्रीमेंट हो रही है यहाँ पे, GHIN, लास्ट में क्या आ रहा है, जे, ठीक है नहीं, जे तक जाने के लिए फिर +4 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है नहीं, +4 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब हमें समझ आ गया कि ये जो नंबर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, +3 +2 +3 +4, और ऑब्वियस सी बात है +5 का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है नहीं, यहाँ पे +5 का इंक्रीमेंट होके हमारे पास क्या आना चाहिए, ओ, और वही हो रहा है जे हमारे पास, जे के बाद KLMNO, 5 लेटर्स, ठीक है नहीं, 5 लेटर्स मीन्स ओ। अब ऑब्वियस सी बात है कि ओ से आगे जो नेक्स्ट जो लेटर आएगा उसके लिए कितनी कितनी इंक्रीमेंट लगेगी, +6 की, ठीक है नहीं, +6 का इंक्रीमेंट, और जो ओ हमारे पास, ओ से आगे +6 का इंक्रीमेंट लगाओ, ओ PQRSTU, यू विल बी द राइट आंसर ओवर हेयर, ठीक है नहीं, क्योंकि +6 के इंक्रीमेंट से क्या आ रहा है हमारे पास, यू आ रहा है, ठीक है नहीं। अब हम नीचे वाले उसको देखते हैं सीरीज को, ठीक है नहीं। नीचे वाले सीरीज में भी हम अगर देखें तो यहाँ पे भी हमें सीन किसका नज़र आ रहा है, इंक्रीमेंट वाला ही नज़र आ रहा है, ठीक है नहीं, क्योंकि बी की बात ई आ रहा है, ई की बात आई, आई की बात एन, और ये कंटिन्यूसली नंबर्स और लेटर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है नहीं, कोई भी ऐसा रिवर्स में नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी किस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे हम, इंक्रीमेंट को, ठीक है नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंक्रीमेंट ही आए, ठीक है नहीं, यहाँ पे डिक्रीमेंट भी आ सकता है, उससे इसके हज़ार और नौयत के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है नहीं। बस जो मेन जो क्रक्स है वो हमने क्या करना है, इस पैटर्न को समझ लेना है, ठीक है नहीं। बाकी तो हम कोई जितने भी क्वेश्चन हमसे पूछे वो तो हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है नहीं। तो अब देखते हैं बी से ई का इंक्रीमेंट, ठीक है नहीं, बी से ई का इंक्रीमेंट कितना, बी से ई 1 2 3, ठीक है नहीं, 3, ये देखें ये 3, और ये हमारे पास जो लास्ट वाला होता है वो हमारे पास राइट आंसर होता है, ठीक है नहीं। ई से फिर हमारे पास आई, ठीक है नहीं, ई से आई +4, 1 2 3, 1 2 3 4, एंड लास्ट वाला हमारा राइट आंसर होता है, ठीक है नहीं, 3
4 और फिर आई से हमारे पास n, ठीक है नहीं, आई से हमारे पास n, ये और ये प्लस 5, 3 4 5, ठीक है नहीं। अब n से जो नेक्स्ट आएगा वो 6, ठीक है नहीं, 1 2 3 4 5 6, और 6 में जो लास्ट वाला हमारे पास क्या होता है वो आंसर होता है, और वो क्या है हमारे पास t। t विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन और दिस सीरीज। अपने कैटेगरी नंबर 4 की तरफ, जो कि हमारे पास है पोजिशनल सीरीज। और पोजिशनल सीरीज से क्या मुराद है कि हमारे पास जो लेटर्स हैं उनके साथ नंबर्स भी इंक्लूडेड होंगे, ठीक है नहीं, जैसे कि आप एग्जांपल्स के अंदर देख सकते हैं। तो ये पोजिशनल सीरीज के एग्जांपल्स, इनको हम सोल्व करते हैं और देखते हैं कि इनमें कौन सा पैटर्न अप्लाई होता है, ठीक है नहीं। सबसे पहले एग्जांपल है हमारे पास 1C 2D 3E 4F N, जो फिफ्थ वन है वो हमसे पूछा गया है, ठीक है नहीं। तो हम सबसे पहले इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए इसके जो पहले एलिमेंट है उसको देखते हैं 1C को, ठीक है नहीं, कि ये 1C कैसे आ सकता है आखिर। 1C, ठीक है नहीं, 1C। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारे पास जो नंबर है, ठीक है नहीं, नंबर को हम इसके करस्पॉन्डेंस वाले लेटर में कन्वर्ट कर देंगे। और इसका करस्पॉन्डिंग लेटर क्या है, 1 का ए फर्स्ट लेटर है ना, फिर ये ए है, ठीक है नहीं, ए को हम लेके जाएंगे सी में। ए सी में कैसे जा सकता है, ठीक है नहीं, फर्स्ट हमारे पास क्या हो गया, 1 हमारे पास कन्वर्ट हो गया ए में, ठीक है नहीं, ए के साथ फिर क्या आ रहा है सी, ए सी में कन्वर्ट हो रहा है। बस आपने ये समझना है कि ए सी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये ए सी में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, तो ये इसके लिए +2 की क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है नहीं, +2 की अगर इंक्रीमेंट हो गई तब हमारे पास ये ए कहाँ जा सकता है, सी में। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि +2 का इंक्रीमेंट, ठीक है नहीं, ए के बाद +2 का इंक्रीमेंट, +2 का इंक्रीमेंट का मतलब होता है बी और सी। बी और सी में जो सेकंड वाला होगा वो हमारा आंसर होता है, जैसे कि यहाँ पे आगे है, ठीक है नहीं। अगर यही पैटर्न आगे अप्लाई हो रहा है तो इस पूरी सीरीज का ये पैटर्न होगा, वो क्या होगा कि जो नंबर होंगे, ठीक है नहीं, सीरीज के अंदर गिवन जो नंबर्स होंगे उसको हम उसके करस्पॉन्डिंग लेटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है नहीं। फिर उस करस्पॉन्डिंग लेटर को आगे वाले लेटर में कन्वर्ट करेंगे बाय डूइंग एन इंक्रीमेंट ऑफ +2। तो हम देखते हैं कि अब हमारे पास जो ये तो हमारे पास सॉल्व हो गया कि 1 हमारे पास ए और ए सी में जा रहा है तो +2 का इंक्रीमेंट, ठीक है नहीं। फिर हम ये देखते हैं कि 2D है, अब 2 का कॉरस्पॉन्डेंस क्या है, बी, ठीक है नहीं, बी किस में जा रहा है, बी कहाँ जा रहा है हमारे पास, बी जा रहा है डी में, ठीक है नहीं, यहाँ पे क्या है 2D है, तो करस्पॉन्डेंस हमारे पास 2 का करस्पॉन्डेंस हमारे पास बी, और +2 के इंक्रीमेंट से ही क्या हो रहा है, बी डी में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे भी यही पैटर्न अप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब यह कि इस पूरे सीरीज के अंदर यही पैटर्न अप्लाई होगा, ठीक है नहीं। अब हमारे पास है 3 का करस्पॉन्डेंस हमारे पास क्या है, सी, ठीक है नहीं, और सी भी क्या हो रहा है, डी ई, +2 के इंक्रीमेंट से ई में जा रहा है, ठीक है नहीं, तो थर्ड लेटर सी +2 ई, ठीक है नहीं। फिर उसके बाद फोर्थ लेटर ए बी सी डी, फिर उसके बाद +2 का इंक्रीमेंट मीन्स ई एफ, और उस एफ को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है नहीं। अब हमारे पास 5 और उसके बाद इंक्रीमेंट कितने की लगा देनी है हमने, +2 की लगा देनी है, ठीक है नहीं। फिर उसके बाद एफ हो गया, फिर उसके बाद नहीं, फिफ्थ लेटर हमारे पास क्या आ गया, ए बी सी डी ई, ई हमारे पास जो फिफ्थ लेटर आ गया वो आ गया, ठीक है नहीं। और उसके बाद इंक्रीमेंट कितने की लगाएंगे, +2 की लगाएंगे, तो क्या होगा, एफ और जी, ठीक है नहीं, जी विल बी द राइट आंसर। बस हमने क्या कर लिया कि जो नंबर है, ठीक है नहीं, नंबर को क्या किया, उसके करस्पॉन्डिंग लेटर में कन्वर्ट किया, ठीक है नहीं, फिर +2 का इंक्रीमेंट लगाते गए, ठीक है नहीं, नंबर को करस्पॉन्डिंग लेटर में कन्वर्ट किया और उसके बाद इंक्रीमेंट कितने की लगाते गए, +2 की लगाते गए, ठीक है नहीं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट सीरीज है वो क्या है, 1B 2D 3F 4H, और हमसे नेक्स्ट नंबर पूछा गया है, ठीक है नहीं। अब हम देखते हैं कि 1 फिर से इसी पैटर्न को अप्लाई करेंगे, ठीक है नहीं। 1 मीन्स यहाँ पे करस्पॉन्डिंग इसका क्या है, ए हमारे पास इसका करस्पॉन्डिंग है, ठीक है नहीं, ए करस्पॉन्ड्स 1, फिर ए किस में जा रहा है, बी में, ठीक है नहीं, ए बी में जा रहा है तो +1 का इंक्रीमेंट, ठीक है नहीं। फिर उसके बाद सेकेंड लेटर है हमारे पास
टू को हमने किस में कन्वर्ट कर देना है, बी में, ठीक है नहीं, बी बी जा रहा है डी में, यहाँ पे +1 का इंक्रीमेंट, और ये बी किस में जा रहा है, डी में जा रहा है, ठीक है नहीं, +2 का इंक्रीमेंट, ठीक है नहीं, बी सी डी +2 का इंक्रीमेंट, ठीक है नहीं। फिर हमारे पास थर्ड जो लेटर है वो क्या है, हमारे पास सी है, ठीक है नहीं। सी कहाँ जा रहा है, सी जा रहा है हमारे पास एफ में, ठीक है नहीं, सी हमारे पास एफ में जा रहा है, ठीक है नहीं। सी हमारे पास एफ में जाने के लिए 1 2 3, ठीक है नहीं, 3 का इंक्रीमेंट, +1 का इंक्रीमेंट, +2 का इंक्रीमेंट, +3 का इंक्रीमेंट। अब हमारे पास जो फोर्थ लेटर है वो हमारे पास क्या है, ए बी सी डी, ठीक है नहीं। तो फोर्थ लेटर के साथ इंक्रीमेंट किसकी लगाएगी, लगेगी 4 की, ठीक है नहीं। फोर्थ लेटर हमारे पास डी ई एफ जी एच, ठीक है नहीं, +4 की इंक्रीमेंट लगेगी किसके साथ, लेटर डी के साथ, लेटर डी, और इसके साथ इंक्रीमेंट लग गई +4 की, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4H आ गया, ठीक है नहीं। अब हमारे पास जो नंबर है वो एज इट इज क्या आएगा, फिर से 5 ही आएगा, ठीक है नहीं, 5 ही आएगा। अब हमारे पास 5 के साथ हम किसकी इंक्रीमेंट लगाएंगे, फिफ्थ जो लेटर है उसके साथ 5 की इंक्रीमेंट लगाएंगे। अब फिफ्थ लेटर हमने देखना है कौन सा है, फिफ्थ लेटर हमारे पास है यहाँ पे ए बी सी डी ई, ई हमारे पास क्या है, हमारे पास फिफ्थ लेटर है, ठीक है नहीं। अब हमारे पास इसके ऊपर हमने इंक्रीमेंट लगा देनी है 5 की, तो 5 की इंक्रीमेंट लगाएंगे एफ जी एच आई जे, यहाँ तक फिफ्थ जो लेटर है वो बन रहा है, ठीक है नहीं। ई के बाद 5 लेटर के इंक्रीमेंट मीन्स एफ से लेकर जे तक आएगा, और जे हमारे पास क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, तो वो आंसर होगा हमारे पास 5 जे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इस वीडियो की लास्ट टाइप की तरफ, जो कि हमारे पास है रिवर्स पैटर्न्स, ठीक है नहीं। रिवर्स पैटर्न्स के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, क्योंकि इनमें से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले एक हमारे पास ये कोई एग्जाम सीरीज है AZBYC डैश, ठीक है नहीं। तो हम इसको गौर से देखें तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग से एक लेटर दिया है ए, स्टार्टिंग लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए, और उसका एंड वाला दिया है, ठीक है नहीं। फिर इसका सेकेंड लेटर दिया है, फिर एंड से सेकेंड वाला लेटर दिया है, फिर हमारे पास स्टार्टिंग से थर्ड वाला लेटर दिया है, और जो आंसर होगा वो क्या होगा कि एंड से थर्ड वाला लेटर, ठीक है नहीं। ए करस्पॉन्ड्स जी, ठीक है नहीं, बी करस्पॉन्ड्स वाई, सी करस्पॉन्ड्स एक्स, कि फर्स्ट लेटर को एंडिंग लेटर के साथ कंपेयर किया, ठीक है नहीं। फिर जो सेकेंड लेटर है उसको रिवर्स में जो सेकेंड लेटर है उसके साथ कंपेयर किया, फिर थर्ड जो लेटर है स्टार्टिंग से उसको थर्ड लेटर से कंपेयर किया रिवर्स में, ठीक है नहीं। कैसे, ये ए, ठीक है नहीं, ए कंपेयर हो गया किसके साथ, जी के साथ, ठीक है नहीं। बी, बी कंपेयर हो गया वाई के साथ, ये सी कंपेयर होगा किसके साथ, एक्स के साथ। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक नहीं, बहुत आसान सा था, AZBYC एक्स, ठीक है नहीं। अब हमारे पास एक और रिवर्स पैटर्न का एक क्वेश्चन है हमारे पास, को क्या है, ZXUN डैश, ठीक है नहीं। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर जो हमने अल्फ़ाबेट लेटर्स लिखे हैं उसका सहारा लेते हैं। क्या है कि हमारे पास Z के बाद हमने क्या, Z के बाद हमने क्या किया, एक जो उसको क्या कहते हैं स्किप किया, ठीक है नहीं, Y को स्किप करके हमारे पास X आया, ठीक है नहीं। तो इसमें जो, इसमें भी क्या कह सकते हैं हम, डिक्रीमेंट ही हो गई, ठीक है ना। और डिक्रीमेंट किसकी हो गई है, -2 की हो गई, ठीक है नहीं, -2 की डिक्रीमेंट हो गई, क्यों, क्योंकि y और x, ठीक है नहीं, y -1 x -1, तो -1 -2, ठीक है नहीं। फिर उसके बाद x हमारे पास किस में जा रहा है, u में, x हमारे पास u में जा रहा है, ठीक है नहीं, माइनस डिक्रीमेंट ऑफ -3 की डिक्रीमेंट, क्योंकि W V और U, ठीक है नहीं, इन तीनों को काउंट करेंगे तो -3 का डिक्रीमेंट, ठीक है नहीं। अब हमारे पास U, फिर -2 -3, अब -4 की डिक्रीमेंट, ठीक है नहीं। -4 की डिक्रीमेंट मीन्स यहाँ से T S R Q, और ये Q हमारे पास क्या होगा, राइट आंसर होगा -4 की डिक्रीमेंट, और हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, Q होगा, ठीक है नहीं। तो ये हमारे पास हो गए, ये इसके टाइप्स कंप्लीट हो गए, ठीक है नहीं। अब टाइप्स हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होते, ठीक है नहीं। आज हमने अल्फाबेटिकल रीजनिंग सीरीज के 5 टाइप्स को कवर किया है। इंशाल्लाह इस नेक्स्ट वीडियोस में
इससे जो मुश्किल और जो थोड़े से इससे कॉम्प्लेक्स को पैटर्न्स है, ठीक है नहीं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। और जो मैं आपको जो टिप्स और जो ट्रिक्स बताने वाला था वो सिंपल ट्रिक है या टिप समझ लें, वो ये है कि हमें ये जो पूरे जो अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स है, ठीक है नहीं, वो हमें ज़बानी याद होने चाहिए। ऐसा नहीं है, ज़बानी तो सबको याद होते हैं, ठीक है नहीं, हमें इस तरह याद होने चाहिए कि इनके पोजीशन के साथ हमें याद होने चाहिए, ठीक है नहीं, रिवर्स में भी और हमें यहाँ फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी, ठीक है नहीं। तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको अप्लाई करके इनके जो आंसर है वो अपने दिमाग में ही कैलकुलेट